अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े प्रो ट्रेडर्स भी लगातार लॉस लेते हैं तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी फेक इमेज बना दी है जहां हर कोई सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, हर कोई विनिंग स्क्रीनशॉट दिखाता है, लेकिन कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि असली प्रो ट्रेडर की पहचान प्रॉफिट से नहीं, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो लॉस के बाद खुद को कैसे संभालता है। सच्चाई ये है कि मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हारते, वे अपने इमोशंस की वजह से हारते हैं। एक लॉस के बाद पैनिक, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर पूरा अकाउंट धीरे धीरे खत्म। और सबसे डेंजरस चीज क्या है जानते हो? लॉस के बाद ट्रेडर पैसा नहीं खोता, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। उसे खुद पर डाउट होने लगता है, उसे लगता है कि शायद ट्रेडिंग उसके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो माइंडसेट देने वाला हूं जो प्रो ट्रेडर्स को अलग बनाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार लॉसेस के बाद भी इमोशनली स्टेबल रहते हैं, कैसे वे पैनिक नहीं करते, कैसे वे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और कैसे वे मार्केट को प्रोबेबिलिटीज के गेम की तरह खेलते हैं, इमोशंस के गेम की तरह नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने लॉस को सही तरीके से हैंडल करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। और शायद ये वीडियो तुम्हें वो रियलाइजेशन दे दे जो सालों की ट्रेडिंग भी नहीं दे पाती। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं आगे बताने वाला हूं वही एक लूजिंग ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच असली फर्क पैदा करती हैं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही होता है जो कभी गलत नहीं होता। मुझे लगता था कि प्रो ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है जहां लॉसेज आते ही नहीं। और शायद अभी भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, ग्रीन पीएनएल दिखता है, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है, लेकिन कोई तुम्हें वो स्क्रीन नहीं दिखाता जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार 3 स्टॉप लॉस लेने के बाद भी बिल्कुल शांत बैठा होता है। यहीं से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। प्रो ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता। फर्क इस बात का होता है कि दोनों लॉसेस को मेंटली कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि मार्केट में हर इंसान लॉस लेता है, मैं भी लेता हूं, दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी लेता है। कोई भी इंसान मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसी दिन तुम्हारे अंदर का इमोशनल प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर ट्रेडर लॉस को सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं मानता, वो उसे पर्सनल फेलियर मान लेता है। स्टॉप लॉस हिट होते ही उसे लगता है कि शायद वो इंटेलिजेंट नहीं है, शायद उसकी एनालिसिस खराब है, शायद मार्केट उसके खिलाफ है। और यही सोच उसे इमोशनली वीक बनाना शुरू कर देती है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी एक चीज इमेजिन करो। 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों ने सेम सेटअप पर ट्रेड लिया, दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन पहला ट्रेडर तुरंत पैनिक कर गया, उसने अगले ही मिनट दूसरा ट्रेड ले लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि उसका फोकस अब मार्केट को समझने पर नहीं, पैसा रिकवर करने पर है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका भी वही लॉस हुआ, लेकिन वो काम है। वो चार्ट बंद करता है, डीप ब्रेथ लेता है और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर आंसर यस है तो वो उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है। अब सवाल यह है कि दोनों ट्रेडर्स में इतना बड़ा फर्क आता कहां से है? फर्क आता है एक्सपेक्टेशन से। बिगिनर ट्रेडर मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढता है, उसे लगता है कि अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत से ही जानता है कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और यह बात तुम्हें अंदर तक समझनी पड़ेगी। मान लो तुम्हारे पास एक सेटअप है जो 100 ट्रेड्स में 60 बार काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि अगले 10 ट्रेड्स में 6 प्रॉफिट और 4 लॉस ही होंगे। हो सकता है शुरुआत के लगातार 5 ट्रेड्स लॉस दे दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सेटअप प्रॉफिटेबल निकले। यही बिगिनर ट्रेडर टूट जाता है, क्योंकि उसका पूरा कॉन्फिडेंस शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर बना होता है। लेकिन प्रो ट्रेडर अलग सोचता है, वो हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है। उसे पता होता है कि एक सिंगल ट्रेड कुछ प्रूव नहीं करता, इसलिए एक लॉस उसके इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता। मैं तुम्हें सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है लॉस के बाद पैदा होने वाला इमोशनल रिएक्शन। क्योंकि लॉस के बाद माइंड लॉजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस करने लगता है कि अभी तुरंत पैसा वापस लेना है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। पहले मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता था, मुझे अंदर से गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि मार्केट ने मुझे चैलेंज किया है, और फिर मैं बिना कॉन्फर्मेशन के अगला ट्रेड ले लेता था, क्योंकि मैं पैसा नहीं, अपना ईगो बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। ये बात समझने में मुझे बहुत समय लगा,
कि मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी मेहनत की है, उसने सिर्फ मूव करना है और मेरा काम उस मूवमेंट में कंट्रोल्ड तरीके से पार्टिसिपेट करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं होता, उसका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। वो खुद से ये नहीं कहता मुझे हर हाल में सही होना है, वो खुद से ये कहता है मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, और यही माइंडसेट इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का मतलब हमेशा जीतना नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब है इमोशनली स्टेबल रहना, चाहे मार्केट तुम्हारे फेवर में जाए या अगेंस्ट। अगर प्रॉफिट तुम्हें ओवर एक्साइटेड कर देता है और लॉस तुम्हें मेंटली तोड़ देता है तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनली न्यूट्रल बनने की कोशिश करता है, क्योंकि इमोशंस जितने ज्यादा होंगे मिस्टेक्स उतनी ज्यादा होंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार गुड ट्रेड भी लॉस दे सकता है और कई बार बैड ट्रेड भी प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट को नहीं, प्रोसेस को जज करता है। अगर मैंने सही सेटअप लिया, सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और डिसिप्लिन मेंटेन किया तो इवन लूजिंग ट्रेड भी मेरे लिए सक्सेसफुल ट्रेड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही डिसिप्लिन अकाउंट को ग्रो करता है। मैं चाहता हूं कि तुम आज के बाद लॉसेस को अलग नजर से देखो। लॉस एनिमी नहीं है, लॉस इंफॉर्मेशन है, लॉस फीडबैक है, लॉस इस बात का रिमाइंडर है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और जिस दिन तुमने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन तुम्हारा फियर कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सच यही है, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट से आती है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर कैसे फियर और इमोशनल प्रेशर धीरे धीरे ट्रेडर को मेंटली डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं और प्रो ट्रेडर्स उस फियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब यहां से ट्रेडिंग का असली साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है, क्योंकि जब तक तुम सिर्फ चार्ट देख रहे होते हो तब तक सब आसान लगता है, लेकिन जैसे ही रियल पैसा मार्केट में लगता है वैसे ही इमोशंस एक्टिवेट होने लगते हैं। फियर शुरू हो जाता है, डाउट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका खुद का माइंड बन जाता है। मैं तुम्हें एक चीज नोटिस करने के लिए कहता हूं, जब कोई बिगिनर ट्रेडर पहला बड़ा लॉस लेता है तो उसके बाद उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। पहले जो सेटअप उसे क्लियर दिखाई देता था अब वही कंफ्यूजिंग लगने लगता है। पहले जो एंट्री कॉन्फिडेंस के साथ लेता था अब वहां हेजिटेशन आने लगता है, क्योंकि उसका माइंड अब मार्केट को न्यूट्रल तरीके से नहीं देख रहा, अब उसका माइंड पेन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और यही फियर ट्रेडिंग करियर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, क्योंकि फियर सिर्फ इमोशंस नहीं बदलता, डिसीजन मेकिंग भी बदल देता है। कुछ लोग फियर की वजह से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं कि तुरंत एग्जिट, क्योंकि अंदर से डर रहता है कि कहीं मार्केट वापस न चला जाए। और दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो वही लोग स्टॉप लॉस काटने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। नोटिस करो कितना स्ट्रेंज बिहेवियर है, प्रॉफिट में जल्दी भागना, लॉस में होप करना। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसका उल्टा करता है, वो लॉसेस जल्दी एक्सेप्ट करता है और प्रॉफिट्स को डिसिप्लिन के साथ ग्रो होने देता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताना चाहता हूं। मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है, वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि फियर उनकी कंसिस्टेंसी तोड़ देता है। मान लो किसी ट्रेडर के पास जेन्युइनली प्रॉफिटेबल सेटअप है, लेकिन लगातार 3 लॉसेस के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब क्या होगा? अगली बार जब वही परफेक्ट सेटअप बनेगा तो वो ट्रेड लेने से डर जाएगा, और आयरनी यह है कि शायद वही ट्रेड बड़ा विनर निकल जाए। यानी कई बार ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वो अपने फियर से हारता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीख लिया होता है। जब मैं नया था तब मुझे हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहिए थी। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे गारंटी दे कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है, रिजल्ट कभी फिक्स नहीं होता। और जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया कि अनसर्टेनिटी ही ट्रेडिंग की रियलिटी है, उसी दिन मेरा इमोशनल प्रेशर कम होना शुरू हुआ। समझो, अगर तुम एरोप्लेन में बैठते हो तो तुम्हें पता होता है कि टर्बुलेंस आ सकता है, लेकिन सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि तुमने पहले से उस पॉसिबिलिटी को मेंटली एक्सेप्ट किया होता है। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर तुम हर ट्रेड से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ये ट्रेड लॉस भी दे सकता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने पर इमोशनल शॉक नहीं लगेगा। लेकिन बिगिनर ट्रेडर मेंटली लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉफिट इमेजिन करता है। इसलिए जब लॉस आता है तो उसका पूरा इमोशनल सिस्टम हिल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए वो इमोशनली स्टेबल रहता है, और यही डिफरेंस कंसिस्टेंसी पैदा करता है।
मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस विनिंग स्ट्रीक से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर ट्रस्ट करने से आता है। क्योंकि विनिंग स्ट्रीक डेंजरस भी हो सकती है। लगातार प्रॉफिट्स कई बार ट्रेडर को ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। उसे लगने लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। फिर वो ज्यादा रिस्क लेना शुरू करता है, रूल्स ब्रेक करना शुरू करता है, और फिर एक बड़ा लॉस पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनली बैलेंस्ड रहता है। वो प्रॉफिट्स में भी काम रहता है और लॉसेस में भी स्टेबल रहता है, क्योंकि उसका फोकस इमोशंस पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। अब यहां एक और डेंजरस चीज आती है, ओवर ट्रेडिंग। फियर कई बार ट्रेडर को फ्रीज नहीं करता, बल्कि हाइपर एक्टिव बना देता है। लगातार चार्ट्स देखना, हर छोटी मूवमेंट में एंट्री लेना, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। क्यों? क्योंकि अंदर से माइंड डेस्परेटली पैसा रिकवर करना चाहता है। लेकिन जितना ज्यादा इमोशनल ट्रेडिंग होगी, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूवमेंट को ट्रेड नहीं करता, वो वेट करता है, पेशेंस रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा। उसे हर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और सच कहूं, पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है। बहुत लोग डिसिप्लिन को बोरिंग समझते हैं, लेकिन वही बोरिंग डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें इमोशनली डिटैच्ड होना पड़ेगा। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉसेस नॉर्मल है, अनसर्टेनिटी नॉर्मल है, रैंडमनेस नॉर्मल है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम अनसर्टेनिटी से लड़ना बंद कर देते हो, उसी मोमेंट फियर कम होना शुरू हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर बनना शुरू करता है। लेकिन यहां एक और चीज है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से पूरी तरह अलग बनाती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि प्रो ट्रेडर सिर्फ इमोशंस कंट्रोल नहीं करता, वो अपने रिस्क को भी साइंटिफिकली कंट्रोल करता है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस को छोटा रखते हैं, ताकि एक बैड डे कभी उनका पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय न कर सके। अब यहां से ट्रेडिंग का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोग मार्केट में स्ट्रैटेजी ढूंढने आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स सबसे पहले रिस्क कंट्रोल करना सीखते हैं। और सच कहूं तो ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी नहीं बचाती, पैसा रिस्क मैनेजमेंट बचाता है। क्योंकि चाहे तुम्हारी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, चाहे तुम्हारा सेटअप कितना भी पावरफुल हो, एक रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। जब मैं नया था तब मुझे लगता था कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना जरूरी है। अगर अकाउंट जल्दी ग्रो करना है तो बड़ा लॉट साइज लेना पड़ेगा, ज्यादा लेवरेज लेना पड़ेगा। और ऑनेस्टली शुरुआत में प्रॉफिट्स देखकर एक्साइटमेंट भी आता था, लेकिन फिर एक दिन मार्केट सिर्फ एक गलत मूव करता था और पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता था। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि मैंने अपनी इमोशंस भी उस ट्रेड में डाल दी थी। और यही बिगिनर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वे सिर्फ पैसा रिस्क नहीं करते, वे अपना इमोशनल बैलेंस भी रिस्क कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता। वो हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इस लॉस को कंफर्टेबली हैंडल कर सकता हूं? अगर आंसर नो है तो वो ट्रेड साइज छोटा कर देता है, क्योंकि उसका पहला गोल पैसा बनाना नहीं होता, उसका पहला गोल सर्वाइव करना होता है। ये बात तुम्हें सिंपल लगेगी, लेकिन यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर तुम इमोशनली या फाइनेंशियली टूट गए तो तुम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पाओगे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है जैसे एक सोल्जर अपनी शील्ड प्रोटेक्ट करता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, बिगिनर ट्रेडर का पूरा फोकस प्रॉफिट पर होता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस रिस्क पर होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लॉसेस कंट्रोल रहे तो प्रॉफिट्स अपने आप ग्रो होंगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 20% रिस्क लेता है, दूसरा ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क लेता है। अब अगर दोनों लगातार 5 लॉसेस लेते हैं तो पहले ट्रेडर का अकाउंट प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा ट्रेडर अभी भी गेम में रहेगा। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज वही इंसान पाता है जो लंबे समय तक गेम में टिका रहता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स स्मॉल लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिगिनर ट्रेडर स्टॉप लॉस से इमोशनली अटैच हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो वो उसे और नीचे शिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसका ईगो लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मार्केट ईगो नहीं समझता, मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट समझता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी गलत मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि छोटा कंट्रोल्ड लॉस फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए एनर्जी बचाकर रखता है। और सच कहूं तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब कंट्रोल्ड लॉस है। अगर तुम लॉसेस कंट्रोल करना सीख गए तो अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगेगा। अब यहां एक और डेंजरस चीज आती है, ओवर लेवरेज। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स लेवरेज को शॉर्टकट समझते हैं।
उन्हें लगता है कि ज्यादा लेवरेज मतलब जल्दी पैसा, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा लेवरेज इमोशंस को एम्पलीफाई कर देता है। छोटी मूवमेंट भी हार्ट बीट बढ़ाने लगती है, छोटी कैंडल भी पैनिक क्रिएट करने लगती है, और फिर ट्रेडर लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां उसका माइंड काम रहे, क्योंकि जब माइंड काम रहता है तभी क्लियर डिसीजंस आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ये लाइन हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन रिस्क होगा उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा, और जितना स्टेबल माइंड होगा उतनी बेटर एग्जीक्यूशन होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटमेंट नहीं ढूंढते, वे स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। सोशल मीडिया तुम्हें फास्ट प्रॉफिट्स दिखाएगा, ह्यूज रिटर्न्स दिखाएगा, लेकिन रियलिटी में प्रोफेशनल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है। फिक्स्ड रिस्क, फिक्स्ड प्रोसेस, कंट्रोल्ड इमोशंस, रिपीट, यही बोरिंग कंसिस्टेंसी अकाउंट ग्रो करती है। मैंने एक और चीज नोटिस की है, बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी समझता है, इसलिए वो ओवरसाइज्ड पोजीशंस लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। उसे हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब रिस्क कंट्रोल्ड हो। अगर तुम्हारा रिस्क अनकंट्रोल्ड है तो इवेंचुअली इमोशंस भी अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, और जहां इमोशंस अनकंट्रोल्ड हुए वहां डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से डिसाइड करता है कि एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस टॉलरेट करेगा, कितने ट्रेड्स लेगा, कहां स्टॉप करेगा, क्योंकि वो मार्केट में रिएक्ट नहीं करता, वो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है। और यही प्रिपरेशन फियर को कम करती है, क्योंकि ज्यादातर फियर अनसर्टेनिटी से आता है। लेकिन जब तुम्हारे पास क्लियर रिस्क प्लान होता है तब तुम्हारा माइंड ज्यादा सिक्योर फील करता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस अवॉइड नहीं करते, वे लॉसेस मैनेज करते हैं। ये दोनों चीजें कंप्लीटली अलग हैं। बिगिनर ट्रेडर सोचता है मुझे लॉस नहीं चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मुझे सिर्फ कंट्रोल्ड लॉस चाहिए, और यही छोटा सा माइंडसेट डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन अभी भी एक सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि कई बार ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट समझने के बाद भी इमोशनली टूट जाता है, खासकर लगातार लॉसेस के बाद। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनली रिकवर करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग से बचते हैं, और लॉसेस को मेंटली कैरी किए बिना अगले दिन फिर से फ्रेश माइंडसेट के साथ मार्केट में वापस आते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार लॉसेस के बाद भी मेंटली स्टेबल कैसे रहते हैं? क्योंकि सच यही है, मार्केट सिर्फ अकाउंट को टेस्ट नहीं करता, माइंड को भी टेस्ट करता है, और ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं हार जाते हैं, क्योंकि लॉस के बाद उनका फोकस ट्रेडिंग पर नहीं रहता, इमोशंस पर चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होती, वो इमोशनल रिएक्शन होता है। जब ट्रेडर लगातार लॉसेस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेता है तो वो मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपने अंदर के पेन को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर अगला ट्रेड प्रॉफिट दे देगा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन ऑलमोस्ट हमेशा खराब होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसीलिए अलग होता है, क्योंकि वो लॉसेस के बाद तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पहले खुद को मेंटली रीसेट करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये सीखा कि कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड अवॉइड करना होता है। अगर मेरा माइंड इमोशनल है, अगर फ्रस्ट्रेशन है, अगर अंदर गुस्सा है, तो मैं मार्केट से दूर हो जाता हूं, क्योंकि उस मोमेंट पर मैं ऑब्जेक्टिवली सोच ही नहीं सकता। और यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बनाता है। बिगिनर ट्रेडर लॉस के बाद चार्ट पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, लगातार कैंडल्स देखना, लगातार एंट्रीज ढूंढना, क्योंकि उसका माइंड डेस्परेट होता है रिकवर करने के लिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऑपोजिट करता है, वो पॉज लेता है, खुद को काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि इमोशनल माइंड क्लैरिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहां एक और पावरफुल चीज आती है, डिटैचमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो खुद को लूजर नहीं मानता, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग रिजल्ट से अलग करना सीख लिया होता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने सेल्फ वर्थ को पीएनएल से जोड़ दिया, उसी दिन मार्केट तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करना शुरू कर देगा।